पुष्पेश सर जी के क्लास में आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत है और नमस्कार है मेरा। मैं बताने जा रहा हूं कि किस तरह से दुश्मन से निपटा जाए। इस संदर्भ में जो है असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा का नया प्लान आया है और जो है यह प्लान आप लोगों को भी अच्छा लगेगा कि किस तरह से दुश्मन देश से निपटा जाए। इस संदर्भ में उसका प्लान है। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने मंगलवार को बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा, राज्य को दुश्मन से घिरे होने पर भी जीवित रहने के लिए इजराइल से सबक लेना चाहिए। शोनितपुर जिले के जगू मुड़ी हाट में शहादत दिवस के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान पत्रकार से बात करते हुए शर्मा ने कहा, असम की सीमाएं कभी भी सुरक्षित नहीं थी। हमें इजराइल जैसे देश के इतिहास से सीखना होगा। हेमंत बिस्वा शर्मा ने ऐतिहासिक रूप से हमारी सीमाएं जो है बांग्लादेश, म्यांमार, पश्चिम बंगाल के साथ साझा है। यानी कि असम की सीमा जो है आपका बांग्लादेश, म्यांमार और पश्चिम बंगाल से जो है उसकी सीमा साझा है और वहीं के मुख्यमंत्री का प्लान है। हम 12 जिलों में अल्पसंख्यक हैं। हमें इजराइल जैसे देशों के इतिहास से सीखना होगा कैसे ज्ञान, विज्ञान और प्रौद्योगिकी का उपयोग करके और अदम्य साहस के साथ दुश्मन से घिरे होने के बावजूद भी यह एक मजबूत देश बन गया है। तभी हम एक जाति के रूप में जीवित रह सकते हैं। शहादत दिवस खड़गेश्वर तालुकदार की मृत्यु के याद में मनाया जाता है, जिन्हें 6 साल तक चले असम आंदोलन का पहला शहीद माना जाता है। यह 15 अगस्त 1985 को असम समझौते पर हस्ताक्षर के साथ समाप्त हुआ था। इस अवसर पर भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि समझौते के लगभग 40 साल बाद भी बाहरी लोगों से खतरा खत्म नहीं हुआ है। हेमंत बिस्वा शर्मा ने दावा किया है कि परिसीमन अभ्यास के माध्यम से अगले कुछ वर्षों के लिए राजनीतिक सुरक्षा सुनिश्चित की गई, लेकिन लोगों को राज्य को अज्ञात लोगों के हाथों में जाने से बचाने के लिए आर्थिक आत्मनिर्भरता के लिए प्रयास करना चाहिए। उन्होंने दावा किया, हम अब एक और चौराहे पर हैं। असम आंदोलन असमिया लोगों की पहचान की रक्षा के लिए था, लेकिन हमें यह स्वीकार करना होगा कि खतरा खत्म नहीं हुआ है। हर दिन डेमोग्राफी बदल रही है। हर दिन स्वदेशी लोग भूमि अधिकार खो रहे हैं। यानी कि यहाँ के लोकल व्यक्ति अपना जो है भूमि पर अधिकार खोते जा रहे हैं। कांग्रेस पर हिमंता ने साधा निशाना। इस संदर्भ में कांग्रेस पर जो है इन्होंने निशाना साधा। असम के लोगों की जमीन छीनने के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराते हुए हिमंता बिस्वा शर्मा ने आरोप लगाया कि राज्य के लोगों का एक वर्ग विपक्षी पार्टी का साथ दे रहा है और राज्य में उनके शासन के नकारात्मक प्रभाव को नजरअंदाज कर रहा है। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा, 12 से अधिक जिलों में हम यानी असमिया अल्पसंख्यक है। कांग्रेस के तथाकथित देशभक्त से मैं उससे पूछना चाहता हूं कि उन्हें क्या लगता है कि वे हमारे अपने लोगों को कमजोर करके किसका हौसला बढ़ा रहे हैं। वे हमारे अपने समुदाय,
हमारे समाज को नुकसान पहुंचा रहे हैं। देशभक्ति समझौता करने और सरकार बनाने से खत्म नहीं होती। सरकार बनाने के बाद दुश्मनों से हिम्मत से लड़ना होता है और जाति की रक्षा करनी होती है। हम पूरी ताकत से ऐसा कर रहे हैं। हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा, पिछले 3 वर्षों से चंडीगढ़ के क्षेत्रफल के बराबर करीब 10,000 हेक्टेयर जो है जमीन को हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा जो है मतलब 10,000 हेक्टेयर जमीन का जो है अतिक्रमण से मुक्त कराया गया। उन्होंने कहा, असम आंदोलन का राजनीतिक उद्देश्य घुसपैठियों को बाहर निकालना, जबकि उनका आर्थिक उद्देश्य वित्तीय आत्मनिर्भरता हासिल करना है। इस संबंध में युवाओं की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। युवाओं को हमारी रक्षा करनी होगी, असम सीएम का कहना है। हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा, हमने अपनी जमीन पर जो है टाइटल लगाने, जो है रिक्शा खींचने, बस चलाने से परहेज किया। अज्ञात लोगों से काम जो है कर रहे हैं, हमारी अर्थव्यवस्था पर कब्जा कर रहे हैं। युवाओं को इससे हमारी रक्षा करनी होगी। भावनाओं से जाति नहीं बनती, यह काम और विवेक से बनती है। हमें आत्मनिर्भर बनाने के लिए काम करना होगा। आंदोलन खेती के क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र में होना चाहिए। असमिया लोग अब बंद धरना का प्रदर्शन नहीं करते, वे आंदोलन का समर्थन करते जो इस अज्ञात लोगों को बाहर कर देगा। सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा, निर्वाचन क्षेत्र के परिसीमन ने कुछ वर्षों के लिए राजनीतिक सुरक्षा सुनिश्चित की है और इस समय का उपयोग सांस्कृतिक आर्थिक पहचान की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा, सरकार सांस्कृतिक पहचान की सुरक्षा भी कर रही है। हेमंत बिस्वा शर्मा का कहना है कि हम एकमात्र राज्य होंगे जिसके हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज, एक विश्वविद्यालय होगा। जल्द ही हमारे पास ब्रह्मपुत्र के हर जिले में कम से कम एक पुल भी होगा जहां से यह बहती है। इस तरह से उनका सीएम का कहना यह है कि बाहरी लोग जिस तरह से असम में कब्जा कर रहा है, उसकी भूमि का अधिग्रहण कर रहा है और रोजगार धंधा बाहरी लोग कर रहा है, वह अधिकार जो है असम के नागरिकों का होना चाहिए और जो है उसको अपनी अस्मिता की रक्षा, अपने राज्य की रक्षा करनी चाहिए। खास करके युवाओं को उन्होंने इस ओर ध्यान देने की बात कही और जो है दुश्मन से जो है निपटा जाना चाहिए। ओके गाइस, वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके बाय।